तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर या RLV-TD का। इस टेस्ट में इसरो ने किया ये कि ये जो व्हीकल है इसको लिफ्ट किया गया एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक अच्छे खासे ऑल्टीट्यूड तक, और फिर इसका लैंडिंग टेस्ट वहां से इसे ड्रॉप करने के बाद में लिया गया। ये जो RLV-TD है इसको इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि हाइपरसोनिक फ्लाइट का ये केपेबल होगा, ऑटोनोमस लैंडिंग ये कर पाएंगे, पावर्ड क्रूज फ्लाइट ये कर सकेगा फ्यूचर में। और बेसिकली जो 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, बेसिकली इसको माउंट किया जाएगा एक रॉकेट के ऊपर जो इसको पहुंचाएगा स्पेस तक, जहां पर फिर ये जो भी इसको डिप्लॉय करना है, सैटेलाइट या कोई और चीज, उसको डिप्लॉय करने के बाद में खुद से ये लैंड हो पाएगा। जैसे आप कह सकते हो स्पेस शटल था, काइंड ऑफ ये सिमिलर चीज है, यही काम ये करेगा। और इसके बारे में इसरो ने पहले भी हमें बताया था, इसको दिखाया भी था, और अभी एक सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद में इंडिया उन कुछ देशों में से बन रहा है जहां पर सक्सेसफुली हम ऑन द वे है एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने के लिए। अब तक ये पूरा रेडी नहीं है, इसका अब तक जो है फाइनल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसके लिए बहुत टाइम है, लेकिन सक्सेसफुल टेस्ट तो लिए ही जा रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे अंबानी सर से, जहां पर इन्होंने देश का सबसे बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर ओपन कर दिया है मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो दोस्तों ये जो जियो वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स एरिया है ये वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग्स है BKC के अंदर। यहाँ पर एक सुपर लग्जरी मॉल है, यहाँ पर अब तक जो है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट फाउंटेन्स है, एम्फी थिएटर बनाया गया है और रिटेल ऑफिस स्पेसेस है। दुनिया का सबसे बड़ा एलिवेटर तक यहाँ पे लगाया गया था और धीरे धीरे फेजेस में से ओपन किया जा रहा था, जहाँ पर अभी ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर है इसे भी ओपन कर दिया गया, जहाँ पर 4 फ्लोर्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट रूम्स है, एग्जीबिशन रूम्स है, और इसकी वजह से मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर मिल गया है। वैसे दोस्तों मुंबई के अंदर जैसे अवार्ड शोज होते हैं, शूट्स होते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो नीड इन चीजों की होती है, तो उसके लिए बहुत काम में आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कोंकण रीजन के अंदर कुछ एरियाज एक्सप्लोर करेंगे 2 नए डीप वाटर ग्रीन फील्ड पोर्ट्स बनाने के लिए। और ये जनरली कोंकण रीजन के अंदर ही होंगे क्योंकि कोस्ट रीजन है ऑब्वियसली, और विजयदुर्ग, गणेश घुले, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यहाँ पे चीजें ढूंढी जाएगी। ये पोर्ट्स इस तरीके के होंगे कि मॉडर्न होंगे, हैंडलिंग फैसिलिटीज यहाँ पे बेहतर तरह की होगी, कंटेनर टर्मिनल्स यहाँ पे बड़े बनाए जाएंगे, वेयर हाउसेज और जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी पोर्ट के लिए वो डेवलप एक साथ एक जगह पे किया जा सके, उस हिसाब से इन पोर्ट्स को डिजाइन किया जाने वाला है। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी वैसे एक JNPT देश का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो वधवन पोर्ट बन रहा है वो भी बन जाएगा, और अभी 2 और पोर्ट्स के लिए बात चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से चीजें बहुत अच्छी होगी। अगली दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ओडिशा से, जाके चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया कि वो नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल देते हैं, जो कि कटक और भुवनेश्वर को कनेक्ट करेंगे, सतपुरी और खुर्दा को भी। यहाँ पे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है पूरे के पूरे ओडिशा स्टेट के लिए। ये चारों शहर ही ओडिशा के अंदर सबसे ज्यादा आप कह सकते हो इकोनॉमिकली एक्टिव है, टूरिज्म के सबसे एक्टिव है, इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, और मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने की वजह से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत अच्छा जंप आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है डीकैथलॉन से, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स सेलर्स है, या स्पोर्ट्स वेयर या स्पोर्ट्स गुड सेलर आप बोल सकते हो, जिन्होंने कहा है कि वो $100 मिलियन स्पेंड करेंगे भारत के अंदर रिटेल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के अंतर्गत। तो इन्होंने अपने ग्रोथ तो देखी है, अलग अलग सेगमेंट के अंदर सेल इनके अच्छे है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे अपनी चीजों को यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटअप करने के लिए और इंडिजिनस बनाने के लिए। अगली दोस्तों खबर फिर से ओडिशा से आ रही है, जहां पर कल मेट्रो के अनाउंसमेंट के साथ एक और जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू टोटल 35,760 करोड़ रुपीस है, इनको भी अप्रूवल दे दिए गए हैं ओडिशा के अंदर सेटअप होने के लिए। तो ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, अलग अलग कंपनीज ने जो कहा है कि हम यहाँ पे इतना पैसा लगेंगे उतना पैसा लगाएंगे, उनमें से अप्रूवल है। वैसे दोस्तों ओडिशा के अंदर पिछले साल भी हमने मोर देन लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स देखे थे, जिसके अंदर स्टील प्लांट्स वगैरह भी थे, और इस साल अभी तक हमें 35,760 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूवल मिलते हुए नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर लॉन्च हो सकने वाली एक नई PDS सिस्टम से रिलेटेड, जो कि है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर नेशनल लेवल इंटीग्रेशन का किया जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर पूरे दुनिया में अगर देखें तो वन ऑफ द मोस्ट जो रेवोल्यूशनरी सिस्टम लाया है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या जो राशन की दुकानें होते हैं वहां पर जो चावल या गेहूं या जो राइस या जो खाना मिलता है वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो स्केल है इंडिया के अंदर बहुत बड़ी है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर पहले एक जमाने में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ करता था, उसके बाद में इसको डिजिटाइज किया गया, लेकिन अभी भी नेशनल लेवल पे डिजिटाइज नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी इसके अंदर कई दिक्कतें हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज करते हुए सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे अगले फिस्कल ईयर तक, जिसकी वजह से बेहतर तरीके से जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है उन लोगों को अपनी चीजें मिल पाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड, जिन्होंने पार्टनर किया है भारतीय एयरटेल के साथ में, और ये अभी इनके साथ
साथ में मिलकर व्हाट्सएप बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च करने वाले है, जिसको जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी पोस्ट बैंक वाले काम आप कर पाओगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सौरदीप पूछ रहे हैं व्हाई इंडिया डोंट मेक लास्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो यार देखो, हर चीज को जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं होती है। सस्पेंशन ब्रिज उन सीजन में बनाया जाता है जहां पर एक इतनी बड़ी दो वैलीज के बीच में कनेक्शन लगाना हो, जिसमें हाइट बहुत बड़ी हो, नीचे बहुत ज्यादा एक्टिव वाटरवे हो, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो नहीं सकती। इन सिचुएशन में सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाता है। अब इंडिया में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे सस्पेंशन ब्रिजेस और लंबे सस्पेंशन ब्रिजेस हमारे यहाँ पर है, लेकिन ऐसे गोल्डन गेट ब्रिज वगैरह टाइप है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो है ज्यादा इजीली हो सकता है, जो ज्यादा रिलायबल भी है, ज्यादा इजी टू मेंटेन भी है। फिर चाहे वो हमारे यहाँ पर बना हुआ बांद्रा सीलिंग ब्रिज हो, जो एक केबल स्ट्रेट ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज नहीं है, चाहे वो अंजनी खेड़ रेलवे ब्रिज बन रहा हो, गोवा के अंदर बन रहा न्यू जुआरी ब्रिज हो, इन जैसे टेक्नोलॉजीज इंडिया के जियोग्राफी के हिसाब से इनफ है, तो हम जबरदस्ती कोई भी ब्रिज कहीं पर भी नहीं बना सकते, बस वो अवेलेबल है इसलिए। इनफैक्ट इंडिया की बात छोड़ दे तो सस्पेंशन ब्रिज टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इस्तेमाल होना कम ही हो रही है, क्योंकि दूसरी टेक्नोलॉजीज को सरपास कर चुकी है। पहले की तरह रिक्वायरमेंट नहीं बन रही है सस्पेंशन ब्रिजेस बनाने की, और इसके लिए वो नहीं बन रहे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपको अगर न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जहां पर आप अपनी लोकल न्यूज सबमिट कर सकते हो और आपको उसके लिए क्रेडिट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसका सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर हम इंफॉर्मेशन के अलावा भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।